दोस्तों अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपके लिए ये जो 3 पॉइंट मैं बताने वाला हूं, हो सकता है ये आपके लिए एक बुरी खबर साबित हो। जी हां, बोर्ड की तरफ से बहुत सारी चीजें चलती रहती है मार्केट में। तो आपके लिए आज जो 3 पॉइंट बताने वाला हूं, इससे हो सकता है कि आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है या फिर जिस हिसाब से आप सोच रहे हो कि मुझे बोर्ड एग्जाम देना है, उसमें थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ जाए। तो क्या है वो 3 पॉइंट, क्या है वो 3 बैड न्यूज, तो आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, हो सकता है ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो नंबर 1 पॉइंट है आपके लिए, वो ये है कि पेपर इस बार का जो है वो हार्ड आने वाला है। यानी बोर्ड की तरफ से भी अगर मैं बात करूं, बहुत सारे जो खबर आ रही है वो ये है कि हर साल पिछले जो 2-3 साल का पेपर हुआ है, आफ्टर द कोविड, आफ्टर द लॉकडाउन सिचुएशन, पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट रखा गया था, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल रखा गया था। लेकिन इस साल का यानी 2025 का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, खासकर 12वीं का, उसका जो टफनेस लेवल होगा वो एज कंपेयर टू प्रीवियस 2-3 ईयर्स वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपका जो मेहनत करने का जो लेवल होगा उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जो चीजें सिंपल है उसको करके चले गए, आपको जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, उसको भी जरूर से करना पड़ेगा। तो ये बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि इस साल का डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर विल बी हायर देन एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 to 3 इयर्स। ठीक है, ये था आपके लिए सबसे पहला न्यूज। अब आप इसको एज ए पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो, आई डोंट नो, बट ये आपको ख्याल रखना है, यानी कि आपका प्रिपरेशन लेवल भी इस प्रकार इस बार का हाई होने वाला है। ठीक है, दूसरा जो होने वाला है, जो कि है चीटिंग करना डिफिकल्ट होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो हर बार क्या होता है, पिछले 2-3 साल से या फिर पहले से ही अगर देखा जाए तो हम सब में 1 ना 1% चांस होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम हमारे क्लासरूम में बैठ रहे हो या फिर जो हमारा एग्जामिनेशन हॉल होता है उसमें हम बैठ रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमें आगे पीछे से पता चल जाए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं, ए भाई तू एमसीक्यू बता दे, भाई तू ये बता दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे, भाई पहला 2 लाइन बता दे, बस मैं बाकी का लिख लूंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कॉमेंट करके बताओ कि आप में से कौन कौन ऐसे लोग। लेकिन इस बार गवर्नमेंट की तरफ से यानी बोर्ड एग्जाम्स की तरफ से जो चीजें आई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, वो है कि इस साल मेजोरिटी ऑफ द क्लासरूम्स में जहां जहां बोर्ड एग्जाम्स के सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, जहां पे जिस स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स लिया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, उस सभी क्लासरूम्स में सीसीटीवी लगाने वाले हैं। और या फिर सीसीटीवी रहेगा तो ही उसको सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके ऊपर एक नजर तो रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी न किसी तरीके से टीचर्स जो प्रेजेंट होते हैं, यानी जिनको हम सुपरवाइजर बोलते हैं, वो जो प्रेजेंट होते हैं उनसे तो हम नजर बचा के कॉपी कर लेते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है, यानी एक सीसीटीवी जो आपके ऊपर लगे हुए हैं, जो पूरे क्लास को मॉनिटर कर रहा होगा, उसके नजर में एक बार अगर आ गए और बाद में जब क्रॉस वेरीफाई होता है चीजें कि आपने चीटिंग की है कि नहीं की है, तो उसमें अगर आप पकड़े गए तो कहीं ना कहीं आपका पूरा साल खराब हो सकता है, आपको बैन कर दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम देने से, तो आपका पूरा ईयर खराब हो सकता है। तो वो गलती बिल्कुल मत करना कि यार कि आप चीटिंग कर रहे हो। देखो यार, खुद से जितना पढ़ के जा सकते हो उतना जाओ, और खुद के दम पे, खुद की मेहनत के दम पे आप अच्छे मार्क्स निकालने की कोशिश करो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी हो सकता है आपके लिए एक बुरी खबर हो। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स है एज ए इंटरनल के बेसिस पे काउंट होते हैं। देखो एक चीज तो मैंने बहुत बार क्लियर करा दिया है कि इंटरनल जो मार्क्स होते हैं, जिनको हम प्रैक्टिकल्स या फिर वाइवा के मार्क्स बोलते हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा भी होता है कि जो बच्चे प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करते हैं, तो उनके आधार पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकल और ओरल में, वाइवा में मार्क्स दे देते हैं कि हाँ किसी बच्चे ने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, तो उनको लगता है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है तो इसको अच्छे मार्क्स देना चाहिए। लेकिन इस साल ऐसा नहीं किया जाएगा। इस साल आपका जो भी परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा के बेस पे रहेगा, वही मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो टीचर्स एंड बाकी जो इंटरनल्स होते हैं, जो एक्सटर्नल्स होते हैं, जो आते हैं, उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप लोग को ये चीज का ख्याल रखना है। यानी मार्क्स आपको प्रैक्टिकल और वाइवा के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, इसमें कोई भी चीटिंग होने की गुंजाइश नहीं है। तो ये चीज भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका इंटरनल मार्क्स प्रीलिम्स के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, प्रीलिम्स का मार्क्स भी इंटरनल के तौर पे काउंट नहीं होगा, आपके प्रैक्टिकल एंड वाइवा होने वाले। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे लगता था आपके साथ शेयर करना चाहिए। यूजुअली हम ऐसे वीडियोस बहुत कम डालते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद पता नहीं चलता, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी प्रकार के अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए कि हम अपडेट्स के ऊपर भी वीडियो बनाए या फिर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ रूल्स, कुछ ऐसी चीजों के ऊपर भी इस चैनल के ऊपर वीडियो डाले, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, फटाफट से कमेंट करना। अगर आपके कमेंट ज्यादा आएंगे तो हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो हमारे पास है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियोस के फॉर्म में। तो प्लीज बता देना, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी 12वीं के स्टूडेंट तक शेयर कर देना। पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।